हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सरिश नर्सिंग एकेडमी पर। एंड इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, CHA कोविड हेल्थ असिस्टेंट के संबंध में एक और मुख्य खबर कि उनको भैया स्पेशल लीव मिल चुकी है। 1 महीने की उनको लीव मिल सकती है यदि वो कोरोना से संक्रमित होते तो। और देखिए, सरकार को भी अब तो इनको जो है अपने एक तरह से नौकर मानना ही पड़ रहा है। काफ़ी अच्छी खबर है आप सभी के लिए, सभी CHA कोविड हेल्थ असिस्टेंट के लिए। तो वीडियो को हर एक नर्सिंग ग्रुप में आप सभी शेयर कीजिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से आप 1 महीने की लीव ले सकते हो, कौन कौन सेकंड ग्रेड स्टाफ, CHA CHO, ठीक है ना, और जो भी कोविड में काम कर रहा है, चाहे पैरामेडिकल हो, लैब टेक्नीशियन हो, ठीक है ना, मैटरनिटी लीव आपको कितने दिन की मिलेगी, इस बारे में बात करेंगे। सरकार के दायरे में कैसे जुड़ते जा रहा है CHA, कैसे इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, सरकार अब नहीं हटाने वाली है आपको। इसके बारे में भी 2 से 3 नोटिफिकेशन आपको दिखाऊंगा। 50 लाख का बीमा आप किस तरह से ले सकते हो और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी। CHA को ऊपर लागू होता है या नहीं होता है 50 लाख का बीमा, इसके बारे में मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। CHO के ऊपर, सेकेंड ग्रेड स्टाफ के ऊपर लागू होता है या नहीं होता 50 लाख का बीमा कोविड-19 से डेथ होने पे। किसी परिवार के सदस्य के, यदि आपकी परिवार के सदस्य की किसी सदस्य की मौत होती है, किसकी वजह से, कोविड-19 की वजह से, तो किस तरह से और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी कि आपको 50 लाख का बीमा मिल जाए, ठीक है ना। राजस्थान सेवा नियम के अकॉर्डिंग जो है 1 महीने की लीव मिल चुकी है। और देखिए, मैं लेके चलता हूँ आपको नोटिफिकेशन की तरफ। दोस्तों, मेरा नाम है सलीश, आप देख रहे हो सलीश नर्सिंग एकेडमी। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो एक से एक वीडियो आप सभी के सामने आती रहेगी, लगातार आपको मिलती रहेगी। और रूल्स तो इतने हैं ना कि आप उनको लागू किस तरह से करोगे अपनी भर्ती के ऊपर, अपने जॉब के ऊपर, अपनी एजुकेशन के ऊपर, ये जरूरी होता है इसको बताने वाला। अगर आपको मिल जाए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए। राजस्थान सरकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ग्रुप की तरफ से देखिए 16 तारीख को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। समस्त निदेशक को, समस्त प्रधानाचार्य को, समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को, किस किस को, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान जयपुर मेडिकल कॉलेज जितने भी राजस्थान में है, जिला चिकित्सालय ओके, तो जितने भी राजस्थान में है, उप जिला चिकित्सालय जितने भी राजस्थान में है, सैटेलाइट चिकित्सालय जितने भी राजस्थान में है, सभी को ये लेटर जारी कर दिया गया है कि भैया CHO को आप 1 महीने की लीव दे सकते हो, CHO को भी दे सकते हो, सेकेंड ग्रेड स्टाफ नर्स को भी दे सकते हो, ठीक है ना। तो आज 3 नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। एक तो हो गया आपकी छुट्टी का, दूसरा हो गया आपका मैटरनिटी लीव का, और तीसरा हो गया आपका कोरोना से संबंधित 50 लाख का बीमा आप किस तरह से मिलोगे। तीनों के नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर सेंड कर दिए। आप जाइए फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो इसमें बताया गया है, वित्त विभाग नियम अनुभाग विभाग के परिपत्र दिनांक अनुपालना में अवकाश स्वीकृत किए जाने हेतु बाबत। तो ये काफ़ी अच्छी एक तरह से खबर है, फेवर में है किसके, CHA के। उपरोक्त विषय अंतर्गत वित्त नियम अनुभाग के अनुसार जो ये परिपत्र है, एक ही परिपत्र किसके अंडर में आता है, राजस्थान सेवा नियम RSR वॉल्यूम 2 के अंतर्गत 1951 में एक नियम बना था। तो मैं 1951 वाले उस नियम के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। यदि आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, या आपकी कोई इच्छा हो अभी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। तो अपने देखिए, कोविड-19 में जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, ध्यान रखना, हेल्थ केयर वर्कर्स यानी क्या होता है, जो भी काम करते हैं ना हेल्थ केयर वर्कर्स, चाहे हॉस्पिटल में हो, फील्ड में हो, हेल्थ सेंटर पे हो, और भैया कोविड हेल्थ असिस्टेंट, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, ये तो भैया क्या कर रहे हैं, अपनी लैब टेक्नीशियन का भी काम कर रहे हैं, सैम्पलिंग कर रहे हैं किसकी, कोविड की। अगर कोई मर जाता है उसको लाने ले जाने का काम भी कर रहे हैं, वैक्सीनेशन का काम कर रहे हैं। तो भैया इनके ऊपर तो बिल्कुल लागू होता है ये नियम। कौन सा नियम, वित्त नियम अनुभाग विभाग के आदेश परिपत्र, ये वाला नियम। तो इसमें बताया गया है आपके कि यदि कोई कर्मचारी अधिकारी कोविड-19 से क्वारंटाइन होता है या फिर वो एक तरह से संक्रमित होता है, तो कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए हेतु जो है उनको एक तरह से विशेष अवकाश स्वीकृत किया जाए, है ना, ऑर्डर दे दिया है। किस तरह से लोग हैं, तो इसमें देखिए इस रूल की बात की गई है और इसको नज़र रखते हुए आपके ये रूल लागू कर दिया गया है। राजस्थान सर्विस रूल्स 1951 वॉल्यूम 2। ये एक नियम है, अधिनियम है, काफ़ी बड़ा है। मैं इसमें कभी टाइम मिला तो पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। तो देखिए, कुछ इन्फेक्शन डिजीज होती है ना, कोलेरा, स्मॉल पॉक्स, प्लेग, डिप्थेरिया, टाइफस फीवर, और भी है नीचे देखिए, सेरेब्रो स्पाइनल मेनिंजाइटिस और स्वाइन फ्लू। इनमें ये रूल लागू होता था, कोविड-19 में नहीं होता था, लेकिन अब जो है लागू कर दिया है राजस्थान में। किस में, कोविड-19 को भी इसमें जोड़ लिया है कि भैया इन डिजीज़ में तो आप छुट्टी देते थे, लेकिन आपको अब कोविड-19 में भी देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोविड-19 को एक पेंडेमिक डिजीज़ घोषित कर दिया गया है वर्ल्ड वाइड, WHO ने, ये लिखा गया है साफ साफ, है ना। तो आपको क्वारंटाइन अगर कोई को करते हो तो उनको सैंक्शन की जाएगी गवर्नमेंट सर्वेंट के थ्रू। हाँ, आप देखिए क्या क्या कंडीशन इन्होंने रखी है। यदि
अब सारे बेचारे, हाँ, एक तरह से गवर्नमेंट अधिकारी वो सोच रहे होंगे सर 2 साल होने पे ये इतना साफ साफ मना कर दिया है इसमें, ठीक है ना। कोई भी हो, चाहे इसमें साफ साफ लिखा गया है गवर्नमेंट सर्वेंट हो या कोई सी भी पोजीशन पे हो, मेडिकल ऑफिसर हो, कोविड-19 के थ्रू इन्फेक्शन हुआ हो, उसको चाहे 3 साल भी नहीं हुए वो काम करते हुए, तब भी उनको सेंक्शन की जाएगी, है ना। कुछ नहीं करना, अपने CMH ऑफिस या फिर प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज में यदि आप हो तो मेरी प्रिंसिपल, वहाँ के प्रिंसिपल से आपको एप्लीकेशन लेनी है, CMH ऑफिस से स्वीकृति लेनी है और आपको सेंक्शन कर दी जाएगी। तो ये थी दोस्तों वीडियो, इसका लेटर मैंने मेरे टेलीग्राम व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया है। आप ज्वाइन कर लोगे तो आपको मिल जाएगा, एनीवेज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं मिलेगा। 16/12/2020 का नोटिफिकेशन है ये। और चलिए एक और चीज़ के बारे में बात करेंगे। इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो लाता हूँ, यदि आप अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो भैया कोई मतलब नहीं है, कौन आपको इतनी नॉलेज देगा, ठीक है ना। चलिए बात करेंगे। तो ये है दोस्तों इंश्योरेंस से संबंधित, कोई भी चिकित्सक हो, स्वास्थ्यकर्मी हो, कोविड-19 से संक्रमित हो जाता है, निधन हो जाता है, उसके परिवार के सदस्य का निधन हो जाता है तो काफ़ी परेशानी होती है और काफ़ी मन में सवाल होते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो मैं बता दूं, इसमें बताया है, आपको डॉक्यूमेंट्स भी बताऊँगा, उसकी लिस्ट भी बताऊँगा। राज्य में चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मी जिनकी मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण के कारण हुई है, आश्रितों को बीमा राशि को यथा समय भुगतान सुनिश्चित किए जाने के दृष्टिगत मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। तो भैया मैं बता दूं, ये लेटर आपके जो है फर्स्ट लेयर में ही जारी कर दिया गया था। शायद बहुत सारे को नॉलेज नहीं होगी, नॉलेज देना इसलिए बनता है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो चेकलिस्ट देख लीजिए आप, क्या क्या चेकलिस्ट आपको चाहिए। ज़्यादा मैं पर्टिकुलर PDF में नहीं घुसूँगा, नहीं तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, आधे घंटे में भी आपको नहीं समझा पाऊँगा। चेकलिस्ट देख लीजिए। कोविड-19 के अंतर्गत ड्यूटी के दौरान राज्य कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, ठीक है ना, जो संविदा में है वो सभी, और मानदेय कर्मचारी, इसमें आ गए आपके CHA, संविदा में आपके आ गए 108 कर्मचारी, ना, सेकंड ग्रेड स्टाफ नर्स कर्मचारी, और राज्य के जो परमानेंट कर्मचारी वो तो है ही, सही है ना। तो संक्रमित होने तथा इलाज के दौरान असामयिक मृत्यु होने पर 50 लाख की अनुग्रह राशि, सहायता राशि दिलाए जाने हेतु दस्तावेज, ये मैं दस्तावेज बता रहा हूँ आपको क्या क्या दस्तावेज की जरूरत है। देखिए, ओरिजिनल क्लेम फॉर्म, जो नॉमिनी यानी जो मर गया, और सॉरी अच्छा नहीं लगेगा, जिसकी डेथ हो गई है ना, दावा करता द्वारा, ओके सॉरी, नॉमिनी होता है जो दावा कर रहा है, ठीक है ना। जैसे उसका कोई सदस्य मर गया और जो नॉमिनी है जो दावा कर रहा है वो है ना, उसके द्वारा क्लेम फॉर्म, एक फॉर्म मिल जाता है। कोई बात नहीं है, मिल जाएगा नॉर्मली। अगर आप चाहते हो फॉर्म तो आप हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप पे ज्वाइन कीजिए और हमें मैसेज कर देना, तो हम सेंड कर देंगे आपको, है ना। एनीवेज मिल जाता है, कहीं भी आपको अपने CMHO ऑफिस, स्वास्थ्य अधिकारी के पास मिल जाएगा। उसके साइन होने चाहिए, सत्यापित होना चाहिए। जिसकी डेथ हुई है उसका सत्यापित पहचान पत्र में कुछ भी चल जाएगी, आपकी वोटर ID चल जाएगी, है ना, जो भी पहचान पत्र होता है ना गवर्नमेंट का, वो चल जाएगा। नॉमिनी यानी दावा जो कर रहा है उसका सत्यापित पहचान पत्र, है ना, उसकी भी ID। चौथे में बात करेंगे मृतक के सेवा रिकॉर्ड के आधार पर नॉमिनी का सत्यापित, यानी जो मृतक के सेवा रिकॉर्ड के आधार पर जो नॉमिनी है जिसको पैसे देंगे 50 लाख सरकार, उसका सत्यापित पत्र। पाँचवें में बात करेंगे मृतक एवं नॉमिनी दावाकर्ता के आपस में रिश्ते की सत्यापित कॉपी, है ना। जो भी मृतक एवं नॉमिनी है, दावा करता है, जो दावा कर रहा है, उसके रिश्ते की जो सत्यापित कॉपी, यानी बाप बेटा हो या किसी बाप की डेथ हो गई है तो बाप बेटे का जो एक प्रूफ होता है ना भाई, वो उसका बाप है, तो वो नॉर्मली बात है, मिल जाता है आधार कार्ड में, और जाति मूल निवासी में, सब में आजकल नाम होता है तो पता चल जाता है। ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट, ये आपको जहाँ से मिलेगा भाई, आपके किसी डेथ हुई, केस हुई, कोविड-19 से बोला, तो उसका सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। ठीक है ना। यदि कोई डॉक्टर कहता है या कोई कहता है अधिकारी के सर इसकी डेथ तो कोविड-19 से हुई है, तो ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, वो भी आपके मान्य रहेगा। 50 लाख का सवाल है, ठीक है ना। एक फीलिंग अपनी जगह होती है, क्योंकि ये एक प्राकृतिक घटना है और ये सत्य है कि जीवन में आई है तो आपको जाना भी पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो एक नेचुरल प्रोसेस है, हाँ फीलिंग होती है, लेकिन एक तरह से अगर कुछ बेनिफिट आपको मिल रहा है, क्योंकि डेथ हो जाने के बाद, किसी के चले जाने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सभी भगवान के हाथ में होता है, ठीक है ना। तो उसके बाद की अगर कुछ प्रोसेस है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसको हम पूरी करें, आगे बढ़े, और कुछ बेनिफिट हो सकता है तो अच्छी बात है, अपने परिवार के लिए काम आए, कुछ पैसे तो मिल रहे हैं तो अपने परिवार के लिए काम आएंगे। तो एक तरह से ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट बनवा ले, है ना, मरने के बाद फटाफट मरते, क्योंकि टाइम लगाते हैं आजकल कोविड-19 के। 50 लाख कौन देना चाहेगा, सरकार के से पैसा निकलवाना यूँ ही नहीं होता। मृतक के कोविड-19 पॉजिटिव की ओरिजिनल सत्यापित कॉपी, यानी जो RT-PCR आपने करवाई, HRCT आपने करवाई, HRCT होती है चेस्ट एक्सरे, और RT-PCR की जांच होती है ना कोरोना की, है ना, नाक में डाल के, उन दोनों की जो है ओरिजिनल सत्यापित कॉपी, और भी कुछ हो वो मृतक के अस्पताल में भर्ती होने के सत्यापित दस्तावेज, ठीक है ना। एक स्लिप बनती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे, और प्राइवेट में तो पूरी फाइल बनती है, तो वो आपको चाहिए।
9वां, मृतक का नियुक्ति प्रमाण पत्र भी आपको चाहिए। सिंपल सी बात है। मृतक के कोविड-19 से ड्यूटी संबंधित आदेश की सत्यापित प्रत्याप्रति, यदि कोई कर्मचारी है जो कोविड-19 में उसने ड्यूटी की हो तो उसकी भी आप मांग लेना सत्यापित प्रति। उपस्थिति पंजिका की सत्याप्रति और संबंधित अस्पताल द्वारा दी गई सत्यापित डेथ समरी। नॉमिनी दावाकर्ता का पैन कार्ड, नॉमिनी दावाकर्ता का ओरिजिनल कैंसिल चेक, ठीक है ना, जो कोई कैंसिल किया हो कभी वो चेक। तो ये थे डॉक्यूमेंट्स दोस्तों। देखिए, कोई अगर आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपके साथ, हमारी टीम पूरी आपके साथ है। आपको ये तब संभव हो, जितना हो सके उतना हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे। और ये देखिए कोविड-19 के ड्यूटी प्रमाण पत्र भी है जिसको आपको फिलअप करना है। बाकी तो पूरे 8 पेज का PDF है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना जो भी चीज़ हो। चलिए तीसरे नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। ये देखिए मैटरनिटी लीव। तो मैटरनिटी लीव के बारे में मैं तो बता दूं आपको, मैटरनिटी लीव सरकार ने बनाया है नियम। CHO को मैटरनिटी लीव भी मिल रही है, सेकेंड ग्रेड को मिल रही है, CHO को मिल रही है। जिन्हें नहीं पता उन तक ये मैसेज पहुँचाए, ये वीडियो सेंड करें, ताकि ज़रूरतमंद जो भी अपनी महिलाएँ हैं, बहनें हैं, जो प्रेग्नेंट है, बच्चा हो गया है ना, प्रेगनेंसी हो गई है, तो 180 दिन की छुट्टी ले सके, ठीक है ना। और CHO परिवार के सदस्य द्वारा दी गई, उन्हें पहले CMH ऑफिस में एप्लीकेशन देना पड़ेगा, उसके बाद उन्हें कुछ आदेश पर छुट्टियां मिल जाएगी। जानकारी अच्छी है, निष्पक्ष होकर शेयर करोगे तो काफ़ी बेनिफिट आप सभी को मिलेगा और अपनी बहनों को भी इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। देखिए कोविड हेल्थ असिस्टेंट के बारे में आपको बताऊँ तो एक तरह से सही चल रहा है। यदि बार बार एक्सटेंड ना करके इसको अगर लगातार एक्सटेंड कर देगी सरकार एक बार में ही, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एनीवेज अगर बार बार एक्सटेंड करेगी तो थोड़ा खतरा है आप सभी को ऊपर। और मार्च तक ड्यूटी आपकी बढ़ाई है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अभी आप कुछ मांग करो कि सर बार बार ना बढ़ाकर सबसे पहले तो आप इसको कंटिन्यू रखो, ठीक है ना, बाद NHM में शामिल करो, पेमेंट के चक्कर में ना पड़े, तो ये काफ़ी अच्छा है। और दे लेकर आप सभी को पता ही होगा कि संविदा कर्मियों को तो नुकसान ही हो रहा है। कभी सेवा कभी भी आप तो सेवाएँ भी समाप्त की जा सकती है। प्रोजेक्ट पर स्कीम समाप्त हो तो ही सेवा आपकी समाप्त मानी जाएगी। जब सक्षम अधिकारी चाहे 3 माह का नोटिस देकर आपको हटा सकता है। 25 छुट्टी जो मिल रही थी अब जो है 12 कर दी गई है। सिंपल सी बात है। जिन्हें वर्दी ज़रूरी है उनका कोई पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन अब पहननी पड़ेगी। ये लो DA ठीक था, लेकिन वो भी ना के बराबर हो जाएगा, है ना। किसी कंपनी संस्थान आदि के अलावा अपने प्रोजेक्ट में वार्षिक 10% मानदेय भी वर्दी का नियम है, लेकिन इसमें भी स्थायी रूप से 5% का नुकसान कर दिया गया है ना। इसके अलावा भी कई और नुकसान हैं जो CA नियम में है, नुकसानदेह है। तो संविदा कर्मियों के साथ भी एक तरह से धोखा है और हम रोष प्रकट करते हैं। आप सभी को भी रोष प्रकट करना चाहिए अशोक गहलोत जी के साथ में, अपने प्रसादी लाल मीणा जी के साथ में। संविदा नियम 2022 बनाकर राजस्थान सरकार ने संविदा कर्मियों के साथ धोखा किया है। सरकार ने नई नियम निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए बनाया है। सिंपल सी बात है, 5 साल कौन काम करना चाहेगा, सीधी बात है। सब निजीकरण की तरफ घुसेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाएंगे, है ना। जैसे किसानों ने कृषि बिलों का जमकर विरोध किया था ना, उस तरह से अगर नर्सेज यूनियन, ये जो अपने नए नए नेता बनते फिरते हैं, यदि एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, एक साथ आ जाए नर्सेज यूनिटी, तो कुछ हो सकता है, ठीक है ना। नहीं तो फिर वही गई भैंस पानी में, उसी तरह का हाल अपने साथ होने वाला है। ठीक उसी तरह राजस्थान के संविदा कर्मियों और बेरोजगारों को संविदा नियम 2022 का जमकर विरोध करना चाहिए, ठीक है ना। बाकी तो आप सभी को मैं लगातार अपडेट देता ही रहता हूँ। चैनल को अगर सब्सक्राइब करोगे तो लगातार आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। एनीवेज नहीं मिल पाएगी तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।